विभाज्यता का नियम की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? जब उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। सबसे आसान यही होता है, ठीक है। जैसे कोई संख्या 6, 9, 5, 7, 8, 0 है तो 5 से विभाज्य होगा। इसी जगह 0 की जगह अगर 5 है तो ये 5 से इसमें भाग दिया जाना संभव हो जाएगा। फिर देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी तब जब वह 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 2 से कटे, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटे। तो ये जहां मिल जाएगा वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यह बताता है कि इकाई का अंक दुगुना कर दिया जाए, शेष बची संख्या घटा दी जाए, और यह प्रक्रिया तब तक करते जाएं जब तक कि 7 से कट ना जाए। तो जैसे 24, 29 है कोई संख्या, इकाई का अंक है 9, 9 का दुगुना करेंगे 18, और 242 में 18 हम घटा देंगे। 242 में 18 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 224। फिर इकाई का अंक का दुगुना करें यानी 8, 22 में से हम लोग कितना घटाएंगे? 8, आया 14, और ये 7 से कट जा रहा है तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, कौन सा? अंतिम 3 अंक, 3 अंक ये जो है 8 से कटना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए संख्या है 25, 7, 1, 9, 2, तो ये तीनों 8 से कटना चाहिए। अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। फिर देखिए 9 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था? 9 से कि अंकों का योग 9 से, जो 3 का रहेगा वही 9 का रहेगा। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कट जाए, ठीक। फिर 10 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? इकाई का अंक 0 हो, 10 में इकाई का अंक 0 हो, ठीक है। तो ये 10 से कट जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग घटा देंगे। अगर वह 11 से कट जाता है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। क्या? सम स्थान अंकों का योग, ठीक, और धन माइनस विषम स्थान अंकों का योग, ठीक है। दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे और वो 11 से कट जाएगा, भाग दिया जा सकता है उसमें, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। अगर हम उदाहरण लें, उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक संख्या 1, 9, 8, 7, 6, 5, 0, तो यहां देखिए ये 11 से नहीं कटेगी, यहाँ 0 है लास्ट में, ये 10 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 10 वाला नोट कर लिया। फिर देखिए दूसरा 11 वाला अगर हम देखते हैं, देखिए 7, 1, 2, 7, 3, 6, 2 संख्या यही है। तो इसमें सम स्थान कौन से हैं? ये 2, 4, 6 ये सम स्थान हो गए, ठीक। ये तो इनका योग क्या हो गया? 7, 1, 8, 8, 6 14 हो गया, ठीक। और फिर विषम क्या हो गया? ये हो गया 1, 3, 5, 7, तो अंकों का योग कितना हो गया? 7, 2, 9, 3, 12, 12, 2, 14। तो ये 14 माइनस 14 कितना हो गया? 0। अंतर अगर 0 है या 11 का गुणज है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो सम और अंकों का और विषम अंकों का योग का अंतर
अगर 11 का गुणन है या शून्य है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 धन 2 धन 3 धन कितने तक, n तक, इनके योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। जैसे 50 तक की संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर 50 तक की, तो उसमें क्या हो जाएगा, 50 गुणे 51 बटे 2। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है 2। क्या होती है, 2 होती है, ये 2 होती है, ठीक, ये होती है 2। इसे क्या कहते हैं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम अभाज्य भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे, सम अभाज्य भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होगा, इसे हम क्या कहेंगे, सम अभाज्य भी कहते हैं। देखिए a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ठीक। एक फार्मूला और ध्यान रखिए, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। और एक फार्मूला और, ये 3 आप जरूर याद रखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी के। तो ये तीनों आप ध्यान रखिए, a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b गुणे a माइनस b के। फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण पर बना वर्ग, इसे क्या कहते थे, लंब कहते थे, इसे आधार। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग धन आधार पर बना वर्ग के, ठीक है। तो ये क्या था, पाइथागोरस प्रमेय था। ये किस सवालों में यूज होता था, जैसे आयत का है, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर आपको कर्ण दिया है और एक लंबाई दी गई है तो आप इसी फार्मूले से चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, किसी संख्या की घात 0, 2 की घात 0 1 होता है, तो फार्मूला क्या हो गया, किसी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है 1, 4 की घात 0 का मान कितना होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। फिर देखो अगर b है, b की घात m लिखा है और की घात n लिखा है, तो ये हो जाएगा b की घात m इंटू n, यानी m और n का गुणा हो जाएगा। जैसे 2 की घात 3 है और इसका वर्ग दे दिया तो घातें का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 6, क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर a की घात m और a की घात n दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की घात m धन n हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मान लो 2 की घात 3 है और गुणे 2 की घात 2 है, तो ये क्या लिख सकते हैं, हम घात यहाँ पर जोड़ देंगे, 2 की घात 3 धन 2 बराबर 2 की घात 5। तो
तो ये चीजें आप याद कर लीजिए, प्रश्नों में इसका प्रयोग होता है। क्या? एक की घात m गुणे एक घात n बराबर एक घात m प्लस n, जिसका उदाहरण मैंने ये दिया है। ठीक है, एक की घात 0 बराबर 1, और देखिए एक की घात m बटे एक की घात n बराबर होता है एक की घात m माइनस n के। जैसे 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है बटे 2 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 माइनस 3, यानी 2 की घात 2 आया, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो ये इतना हमको घातांक में तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, अगर a है और b है, a का मान 100 है और b का मान 110 है, तो प्रश्न आ जाता है कि a b से कितना कम है। तो देखिए a आपका कितना है, 100 है, और b कितना है, 110 है, तो कम कितना है, 10 कम है। लेकिन प्रश्न आ गया ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तब आप क्या करेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि 10 कम है, 10 और बटे जिससे पूछा जाए ए बी से, तो बी को हम क्या करेंगे, नीचे रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 100 बटे 11, यानी 11 नवा 99, 9 सही 1 बटे 11% कम है। कितना है, 9 सही 1 बटे 11% कम है। अगर सीधा सीधा कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तब हमको क्या करना है, अंतर निकाल लेना है, और जिससे पूछ रहा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, 9 सही 1 बटे 11। अब अगर कह दे कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, बी ए से, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10%। तो इस तरह कैसे करेंगे, 10 बटे 100 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 10%। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जैसे कहा गया ना कि कौन किससे कितना प्रतिशत, तो जिससे पूछा जाए वो नीचे रहेगा। ठीक है, और जिसको पूछा जाए वो ऊपर रहेगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से करिए। प्रश्न है, यदि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, यानी इसको हम ले लेते हैं 100, ए बी से 20% अधिक है, यानी ए हो जाएगा 120। तो कह क्या रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां देखिए 20 कम है। अब प्रतिशत जब निकालना होगा, पूछ किससे रहा है, बी ए से, ए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणे 100, ये हुआ 0, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50, यानी हमारा आंसर आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है, अब देखिए लाभ किसे कहते हैं, लाभ कहते हैं कि जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। हानि किसे कहते हैं, हानि कहेंगे जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो, इससे, विक्रय मूल्य से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। अब देखिए प्रतिशत लाभ, ये तो लाभ हो गया। अब जब प्रतिशत लाभ पूछना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे
100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और इसी तरह से हानि अगर प्रतिशत में कह रहा है तो क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये फार्मूले हमको ध्यान रखना है। अब अगर लाभ प्रतिशत दिया है, क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे गुणे क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये हमको फार्मूला याद होना चाहिए। अब अगर हानि प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बटे 100 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन मूलधन धन ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, ये होता है हमारा मिश्र धन। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे संख्या। ठीक है, जैसे अगर तीन चीजें हैं, जैसे ए बी सी, इनके मान अलग अलग दिए गए हैं, तो इन सब का योग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। जैसे लंबाइयां दी गई हैं, इसका 50 सेंटीमीटर है, इसका क्या है 25 है, इसका 10 है, तो तीनों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए 3 से भाग दे देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, औसत का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहां हमको ध्यान रखना है कि मात्रक पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे समय के मात्रक क्या क्या होते हैं, समय के मात्रक सेकंड होता है, मिनट होता है और घंटा होता है। ठीक है, तो जिसमें पूछा जाए उसी हिसाब से, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड होता है। ठीक है, और दूरी का आप पता ही है, किलोमीटर मीटर, तो पैमाना आपको मैंने क्या बताया था, किलो हेक्टो डेकामीटर देसी सेंटी मिली। अब देखिए कोण हमने क्या बताया था, ये कोण कैसा है, न्यून कोण, 0 से लेकर 90 के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण। और 0 से 90 यानी 90 को क्या कहेंगे, 90 को हम क्या कहेंगे, समकोण। ठीक है, समकोण कहते हैं। और 90 से 180 तक के कोण को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, और 180 को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरल कोण या रिज कोण। 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे, सरल या रिज कोण। ठीक है, और इससे अधिक जो कोण होता है उसको हम क्या कहेंगे, बृहत कोण। क्या कहेंगे, बृहत कोण। 180 से 360 तक के बीच के कोण को क्या कहेंगे, बृहत कोण। ठीक है,
उसके बाद 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। और दो चीजें और मैंने बताई थी, एक कोटि पूरक। कोटि पूरक जैसे 60 धन 30, ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ठीक है, कोटि पूरक हैं। और संपूरक क्या होता है? जिनका योग 180 हो वो क्या कहेंगे? संपूरक होंगे। ठीक है, संपूरक कोण कहे जाएंगे। जिनका योग 180 होगा वो क्या कहे जाएंगे? संपूरक कोण कहे जाएंगे। ठीक,